ये है 5 स्वरूप। 5 स्वरूप को आप क्रिएटिव वे में बनाने के लिए एक स्वयमान उठाओ और उस स्वयमान को 5 स्वरूप में डालो। जैसे अभी शांति पे अभ्यास किया, ऐसी ही पवित्रता पे कर सकते हैं हम। मैं पवित्रता का, देखो एक एक सेकंड में जाना, हम आपको कमांड दे रहे हैं, पवित्रता का फरिश्ता नीले आकाश के नीचे स्थित, पवित्रता की लाइट फैला रहा हूँ। उसके बाद परम धाम, मैं पवित्रता का हीरा, पवित्रता का सितारा, पवित्रता के सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे। तीसरा, मैं पवित्रता की देवी देवता सतयुग में। दिखने लग गया? स्पष्ट देखिए, सिर्फ सुनना नहीं है, टीवी देखना है, रेडियो नहीं, टीवी। चौथा, मैं पवित्रता की पूज्य देवी, परम पूज्य। और पांचवा, मैं पवित्रता का अवतार हूँ, ब्राह्मण। हो गया? ऐसे ही कोई भी स्वयमान उठाओ, उसे 5 स्वरूप में डाल दो। ठीक, तो बाबा ऐसे में, बाबा बड़े चतुर सुजान है। कल भी आया था ना मुरली में, क्या आया था? चतुर। बाबा ने अपने आप को क्या बोला था? बड़ी चतुराई से बाबा हम बच्चों को क्या कर देते हैं, है ना। देखो बाबा हमें कौड़ी से कैसे हीरा बनाते हैं, आप देखिए कितनी चतुराई से। हमें नहीं पता था, लेकिन देखो बाबा इन बातों को एक्सप्लेन डिटेल में नहीं करते हैं, इसलिए मुरली में क्या कह देते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे हैं। तो बाबा देखो क्या किया, बाबा ने देखा होगा, हाँ इन बच्चों का जो मन है वो 80% से ज़्यादा तो पास्ट में रहता है, तो ये कौड़ी से हीरे बनेंगे कैसे, ये तो पास्ट की बात ही सोचते रहेंगे। तो बाबा ने क्या सोचा कि मैं ना इनको 5 स्वरूप का अभ्यास ही करवा देता हूँ। तो बाबा ने क्या किया, 80% पास्ट में रहता है ना, तो ठीक है बच्चे, मैं रोकता नहीं, तू पास्ट में ही रहे, मेरा प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, मैं तुझे रोकता ही नहीं। बाबा कभी रोकते थोड़ी ना किसी चीज़ के लिए, मगर तुम रोकते ही नहीं, तू पास्ट में ही रहे। लेकिन पास्ट में कल का ना सोच कर बच्चे परसों का सोच, तरसों का सोच, थोड़ा सा और पीछे जा और देख, कल की ही तो बात है कि तू सोने के महलों में घूमता था, हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्राभूषण पहनता था, कितना खुश था तू, वो याद कर। वो भी तो पास्ट ही है, करना है तो उस पास्ट को याद कर। याद कर, मंदिरों में तेरी पूजा होती थी, याद कर, तेरी मूर्ति के सामने लाखों आत्माएं खड़ी हैं, हाथ जोड़े आरती गा रही हैं, घंटियां बजा रही हैं, परिक्रमा दे रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, सीधी पांव में लेट रही हैं, दूध से नहला रही हैं। वो याद कर, करना ही है तो। देखो कमाल है बाबा की, कितना चतुर है ना, चतुर है ना, चतुर है। तो बाबा के क्या कहते हैं कि अब यहाँ ब्राह्मण जीवन में आए तो यहाँ तो वर्तमान में ये सब बातें याद दिलाए रहे हैं, तो जैसे अभी याद दिला रहे हैं, देखो आपको नशा आ रहा है ना, तो बाबा जब हमें याद दिलाते हैं यहाँ पे बैठ के, तो ऐसे ही नशा चढ़ता है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा भविष्य में भी 15% रहता है ना माइंड, बच्चे कल तो तू फरिश्ता बनने वाला है, सोच भविष्य, देखो फरिश्ता, लाइट की दहे चमकती हुई मणि मस्तक के बीच में, और अंग अंग से प्रकाश निकलता हुआ, आनंद आता है ना देखकर, हैं। और फिर भविष्य में ही परम धाम में पहुंच जाएगा, मेरे साथ आ जाओगे, मेरे पास बैठ जाओगे। और ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जो पास्ट है वही कल भविष्य होने वाला है, फिर सुख धाम, है ना कमाल बाबा की। तो ऐसे बाबा के लिए कितनी तालियां बजनी चाहिए, कितने प्यारे हैं बाबा, कितने मीठे हैं बाबा, है ना, कितने दिल, इसे क्या इसलिए कहते हैं उसको, दिल वाला बाबा, दिलाराम बाबा, दिलों को आराम देने वाला। सोचो, जब मुझे ये ज्ञान नहीं था
तो बचपन में तो मैं मंदिर कभी कभी चला जाता था माता पिता के साथ। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 12, 13, 14 वर्ष की आयु में, उस वक्त मेरा विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया भगवान से। मतलब इस उम्र में थोड़ी सी बुद्धि, लॉजिक मांगती है ना। अब जब ये बातें सुनता था, भगवान तो इतने सारे हैं, फिर दूसरा उन पे भी लालचन लगा के रखे हैं। श्री कृष्ण तो इतनी सारियों को भगाया, इतनी रानियां थी, ये था वो था, चोरी करता था, ये करता था। फिर शंकर जी के लिए लिख दिया, भांग पीते थे, गुस्सा करते थे। मन में आता था भगवान ऐसे होते हैं क्या? मैं नहीं मानता भगवान को। ऊपर से मेरा एक भी काम तो करके देते नहीं है। मैं नहीं मानता भगवान को। लेकिन जब मुझे ये ज्ञान मिला ना, जब मुझे परमात्मा का परिचय मिला, मुझे पता चला कि शिव निराकार ज्योति बिंदु है और वही बिंदु प्रेम का सिंधु है, शांति का सिंधु है। वो जो प्रेम का सिंधु है, जो शांति का सिंधु है, मतलब वो सिंधु ही है, उसमें क्रोध हो ही नहीं सकता। वो प्रेम का सिंधु है तो उसमें नफरत हो ही नहीं सकती। वो पवित्रता का सागर है, उसमें इम्प्योरिटी हो ही नहीं सकती। तो ऐसे भगवान पे कितना प्यार आएगा। ये दुनिया, ये पूरी दुनिया सिर्फ एक क्षण में परमात्मा के प्रेम में उनके नेत्र गीले हो जाएं, अगर वो बैठकर सिर्फ समझ लें कि शिव बाबा कौन है। ये बाबा कहते किसको हैं? आधे तो समझते हैं बाबा मतलब कोई देहधारी ही है। ये तो सोचते ही नहीं है बाबा मतलब परमात्मा। बाबा शब्द इतना प्यारा है, उसको कहाँ जाके जोड़ा है? बाबा मतलब पिता। और आज भी कितनी जगहों पर पिता को बाबा कहा जाता है। इसलिए हम उसे प्यार से क्या कहते हैं? शिव बाबा, प्रेम का सागर, शांति का सागर। तो सोचो आप, तो अभी 5 स्वरूप अभ्यास करने में कोई प्रॉब्लम आएगी? हमारे मन का ही ये नियम है कि उसे रहना ही पास्ट में है। जब कोई पास्ट की बात आपको याद आए ना, आज से तुरंत बोलना, हे मेरे मन, इसका क्या सोच रहा है तू? चल इससे बेहतर चीज़ तुझे दिखाता हूँ। मन बच्चा है। बच्चों को देखो घर पे क्या होता है, एक खिलौने के पीछे पड़ रहा है और आप उससे वो खिलौना छुड़वाना चाहते हो, तो आपको उसे उससे बेहतर खिलौना देना होगा, राइट? ऐसे ही जब पास्ट की बात ये पकड़े ना कभी भी, इसको कहना, चलना तुझे इससे बेहतर खिलौना दिखाता हूँ तुझे वो स्वर्णिम संसार जिसमें तू 16 कला संपूर्ण था, बहुत भरपूर था, बहुत सुखी था। तो खुश हो जाएगा, है ना? सिर्फ देता था। जैसे सृष्टि चक्र में वो चित्र नहीं है, स्वास्तिक, क्या है उसका अर्थ? स्वास्तिक, है ना? स्वयं में स्थित होना। स्वयं में स्थित होंगे तो ही स्वास्तिक, और उसे बना के क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। उसे लिखा, पहले बनाया फिर लिखा शुभ लाभ, यानी सब कुछ शुभ है, और जहाँ सब शुभ है वहाँ लाभ ही लाभ है। लेकिन लिखते तो हैं, समझ में नहीं आता कि सब शुभ है कैसे, है ना? तो ऐसे में परमात्मा कहते हैं, वो 4 बॉक्सेस बनते हैं ना, उसमें चारों युगों में घटने वाली हर एक घटना में कल्याण निहित है। कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसमें कल्याण न समाया हो। सपोज करो आप सड़क से जा रहे हो, आप देखते हो एक व्यक्ति जो थोड़ा पावरफुल है और दूसरा व्यक्ति जो थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है,
या गरीब है, जैसे भी, ये उसकी पिटाई कर रहा है। अब ये ड्रामा में ऐसे सीन घटित होते हैं ना, जब हमारे संकल्प चल जाते हैं, ये उसकी पिटाई कर रहा है। मैं गाड़ी रोकता हूँ और रोक के मुझे इतना गुस्सा आता है, देखना ये बेचारा कमज़ोर है, इसको पीट रहा है ये, और मुझसे रुका नहीं जाता, जैसे कि आज हमसे रुका नहीं जाता है, मुझसे रुका नहीं जाता। मैं नीचे उतरता हूँ और जाता हूँ उसके पास, जाके बोलता हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, क्यों पीट रहे हो? और मैं फुल गुस्से में हूँ कि अगर इसने मुझे कुछ बोला मैं इसकी पिटाई कर दूंगा। लेकिन वो बोलता है, भैया आपको पता है इसने मेरी 3 साल की बच्ची को किडनैप कर दिया था, और मैं 6 महीने से दर दर भटका हूँ, आज जाके मुझे मेरी बेटी मिली और ये मिला है, तो मैं क्या कहूँगा? मार मार। पिटने का काम तो इसने किया है। ड्रामा में घटने वाली हर एक घटना में कल्याण है, लेकिन आधी अधूरी पिक्चर देखकर ओहो हो कैसे विचार चलाते हैं। सपोज करो माताएं, आप टीवी देख रही हो, टीवी में कोई सीन चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सीन चल रहा है, ओह बिल्कुल लास्ट का सीन चल रहा है, और आप ऐसे बैठी हो। इतने में आपके युगल पीछे से आके खड़े हो जाते हैं, आके कहते हैं ये क्या देख रही है, ये देखने की चीज़ है क्या, इसमें ऐसा इसके लिए ऐसे बैठी हुई है क्या इसमें? आप हिलती भी नहीं है। वो फिर कहते हैं कुछ है भी इसमें, ये क्या है, वो ये इसको मारने लग गया, ऐसे कोई होता है क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने वो नौटंकी, वो ड्रामा शुरू से नहीं देखा, उनको नहीं पता कि ये वाले सीन का लिंक कौन से वाले सीन से है। लेकिन आप जानती हैं इस वाले सीन का लिंक उस वाले से है जिसका मैं दूसरे एपिसोड से इंतज़ार कर रही थी कि ये कैसे अंत होगा, और आज जाके मुझे मिला है। मैं क्यों हिलूं? वो कह रहे चाय लेके आना एक कप, अभी नहीं बाद में लेके आती हूँ, तू उसे ही देख ले। तो उन्हें तो गुस्सा आएगा ही ना, चाय भी लेके नहीं आ रही। तो देखो ये सीन, जिसको पूरा कुछ पता है ड्रामे का वो कभी हलचल में नहीं आ सकता है, जिसको थोड़ा सा पता है ना वो चिल्लाएगा। इसलिए आप देखो अज्ञान काल में हम क्यों चिल्लाते थे, क्योंकि 5000 वर्ष की पिक्चर में से केवल इतना सा पता था, इतना सा। और यहाँ अब पूरी पिक्चर शुरू से अंत तक जानते हैं। लेकिन अगर अब भी हलचल में आते हैं तो भूल गए क्या? पिक्चर जब भूलते हैं तब हलचल में आते हैं, अगर याद रहे तो हलचल में आ ही नहीं सकते, है ना? देखो स्वास्थ्य भी कितना एक्यूरेट बना हुआ है ना? देखो ऐसे 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 है क्या चित्र, ये ना है ना? देखो देवता ही उसके ऊपर कैसे है, यूँ है ना, ऐसे है। देना, दे रहा है, देवताएं देने वाले हैं। जब आत्मा की बैटरी फुल चार्ज है, 100% चार्ज है, तब वो ऐसे दे रहा है। लेकिन जैसे ही बैटरी 90% रहती है, 16 से 14 हो जाता है, तो हाथ ऐसे की बजाय ऐसे हो गया है, यूँ देखो ना, स्वास्तिक, देना बंद। और जैसे ही वो 14 से 8 होता है, हाथ ये हो जाता है, मांगना। देखो स्वास्थ्य कितना एक्यूरेट बना, बनाने वाले ने कमाल कर दिया। और फिर कलयुग में पहुंचते हैं तो हाथ ऐसे नहीं, ऐसे छीनना, ऐसे कि नहीं, वैसे दे, कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा। ये क्यों हुआ छीनने का, ये क्यों हुआ ऐसे ही हो? सोचिए ऐसे क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हम देने को तैयार नहीं है किसी को तो लोग छीनते हैं। एक्चुअल में क्या है कि द्वापर युग से हम लोगों से लेते देते आए, लिया ज़्यादा दिया कम, है ना? यहाँ देवताई पना तो चला गया था, लिया ज़्यादा दिया कम, टालते आए। आज भी हमारी वो आदत नहीं है कि किसी से 100 रुपये ले लिए तो देने को राज़ी नहीं होते हम, है ना? सोचना कल दे दूंगा ना, कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ, परसों दे दूंगा, और ऐसा करते करते शरीर छूट जाता है। आत्मा ने 100 रुपये लिए थे, वो तो देने पड़ेंगे ना, शरीर ही तो छूटा है ना। लेकिन अब 100 नहीं, वो 150 हो चुके हैं, प्याज सहित देंगे ना।
अब क्या है, द्वापर युग में ऐसे किसी से 100 रुपये लिए, फिर द्वापर युग में कितने जन्म लिए, उसमें किसी से 300 रुपये लिए, किसी से 600 रुपये लिए, ऐसे करते 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 और दिया किसी को है नहीं। अब एंड में आ गए, जैसे कल कहा था ना कि बच्चे की 2 महीने की छुट्टियाँ हैं, होमवर्क मिला है, रोज़ टाल रहा है, अब एंड में तो करना पड़ेगा। वैसे यहाँ लिया है, लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, अब एंड में हमारे सर पे आगे खड़े हो जाते हैं लोग, अब तो देगा, कब देगा। अब वो डायरेक्टली एग्जैक्टली ऐसे तो आके नहीं कहते हमसे, ला निकाल मेरे 800 रुपये। आप कहेंगे कौन से 800 रुपये? वो भी बेचारा इधर उधर देखेगा, क्यों? क्योंकि उसे थोड़ी ना याद है पिछले जन्म में 800 रुपये लिए थे। तो एग्जैक्टली इस तरह से नहीं मांगते लोग, वैसे मांगते हैं। आप जा रहे हो गाड़ी लेके, पुलिस वाले ने रोका, एक चांटा भी मारा, 1000 रुपये ले लिए। क्या था, क्यों लिया भाई, मैंने किया क्या था? मतलब इतनी सी तो गाड़ी, थोड़ी सी तो आगे हो गई थी बस, है ना। ऐसे नहीं, कई बार हम कहते हैं इतना लॉस हो गया, अरे वो मैं तो उसको जानता भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से आया वो। कई बार भाइयों के फ़ोन आते हैं, 1-1 करोड़ की चपत लगा दी। सोचो 1-1 करोड़, 1 करोड़ में नया सेंटर बन जाए, 1-1 करोड़ की चपत लग जाती है। ये सब क्या है? ये सब वो है जिससे लिए जा रहे थे। किसी से 1 लाख झपटे, किसी से 10 लाख लिए, किसी से 50 लाख लिए, और अब देने पड़े तो कहते उसने मेरे साथ